एक छोटा सा अपील दोस्तों, आप विदेशी नस्ल के कुत्ते पालते होंगे, पर देसी नस्ल का क्या? कुत्ते, बिल्ली, बहुत से जानवर हैं जिसको आप एक रोटी का टुकड़ा दे करके उसके संरक्षण कर सकते हैं। ये जो अभी आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये शुद्ध रूप से देसी और देहाती कुत्ता है। ये थोड़ी सी खाना चाहिए और इसकी आवारगी ज़िंदगी से मुक्ति, फिर ये शांत रहता है। अक्सर हम लोग कुत्ते इसलिए पालते हैं कि विदेशी नस्ल का हो, बहुत काटने वाला हो, चोर डकैत से सुरक्षा करे, वगैरह वगैरह। संरक्षण के लिए तो हम पालते ही नहीं हैं। तो मित्रों, यदि मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आपके पास भगवान का दिया हुआ खूब संपत्ति है और मेरे साथी थोड़ा थोड़ा एक दो जानवरों को सुरक्षित करें, तो इस प्रकृति का पर्यावरण भी बनेगा। और ये जो देहाती आवारा कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये बहुत संयमित होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये बेवजह लोगों को सताते नहीं हैं, अनावश्यक लोगों को काटते नहीं हैं। ये घर के लोगों से वैसे घुल मिल जाते हैं जैसे एक आदमी। इनका भी अपनी भावनाएं होते हैं। तो जब तक हम मनुष्य कुछ संरक्षण नहीं करेंगे पशुओं का, पक्षियों का, और तब तक कि फिर ये हम अकेली ज़िंदगी कैसे जिएंगे मित्रों। तो एक आग्रह छोटा सा कि आप लोग भी अपने आसपास थोड़ी सी इनको मदद कीजिए, जिससे ये पशुएं, ये मूक पशु, यह भी आपके कृपा का पात्र बने, आपका प्रेम का सहयोगी बने। धन्यवाद दोस्तों। मोगली, इनका नाम मोगली है। ये पिछले एक साल की अवस्था है। ये मुझे बहुत बचपना में मिला था। एक रोटी खाया और यहीं के हो गए। तब से इस घर में ये घूमते फिरते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, दुलार करते हैं, दुलार चाहते हैं। हेलो। और अभी ये बंदरों के साथ इनकी बड़ी दोस्ती है। फिर मिलेंगे मित्रों। विष्णुपुर जी का प्रणाम। आज हम आपसे एक विनम्र अपील करना चाहते हैं। मित्रों, जो भी अपने गांव देहात में, छोटे शहर में, कस्बे में रहने वाले मेरे मित्र हैं, वे चाहे तो बहुत आसानी से पशु पक्षियों को संरक्षित कर सकते हैं। घर में आपके पेड़ पौधे हैं, पक्षी आते हैं, उनको भगाइए मत, उनको गुलेल से मारिए मत, उनको डंडा मत दिखाइए। वे आपके घर आंगन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। उनकी कलरव, उनकी चहकना, उनकी खेलना, उनके फुदकना आपको बुरे दिनों में, तनाव के दिनों में आपको खुशहाल कर देंगे। ऐसे ही जानवर है, चाहे गाय है, बैल है, और इसके तो आप अपने उपयोगी जमन करके आप देखते रहते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक आप घर में रखते हैं। गाय का दूध देना बंद हो गया तो फिर आप उसको कहाँ के कहाँ छोड़ देते हो और वो भटकते रह जाते हैं। मित्रों, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारी संवेदना मानव होने के नाते यह एक सही वर्क नहीं है। और जब हमारे परिस्थिति तंत्र ही बिगड़ जाएगा तो मनुष्य के लिए बहुत घातक उत्पन्न होगा। तो जैसे कि आपकी बिल्लियाँ हैं, आप भगाते रहते हो, हम भी बचपन में भगाते थे, समझदारी नहीं था। क्या चाहिए उस बिल्ली को? थोड़ी सी दही और दही भात दे दीजिए, आपकी बिल्लियाँ अपने आप में मस्त हो जाते हैं। वो तो अपने शिकार चूहा खोज करके अपनी जीभ पर चला लेते हैं। बस आपको उसको भगाना नहीं है, मारना नहीं है, पीटना नहीं है। वे हो सकता है पहले पहले आपके घर में गंदगी कर दे, थोड़ी सेवा कर लीजिए। ऐसे ही कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, जाने कितने हानि पहुंचा देते हैं। पर आप लोग कुत्ते तभी विदेशी नस्ल का पालेंगे, हाइब्रिड का पालेंगे, जो कट्टर होगा, जो भौंकने वाला होगा, जो काटने वाला होगा। यानी घर की जो मेरी सुरक्षा चौबंद रखे, भले ही दिन रात आपको उसको खाने के लिए महंगे से महंगे वो चीज़ें देनी पड़े। तो फैशन में आप पालते हैं विदेशी कुत्ते, हाइब्रिड कुत्ते, तो इस देसी नस्ल का क्या होगा? आप इस देश के नस्ल हो। और आजकल लोग ये सोचने लगे कि हम भी विदेशी मानव को ही जन्म देंगे, देसी नस्ल बहुत हो गया। तो फिर तो हो गया काम मित्रों। मैं एक अब छोटा सा जो वीडियो इसी साथ में शेयर कर रहा हूँ, वह एक डेढ़ साल पहले मेरे घर के बाड़ी में वो भूखे और इस तरह से मरणासन स्थिति में था
और उसी समय मेरा हृदय बदल गया, मेरी सोच बदल गया पशुओं के बाबत, कुत्तों के बाबत, बिल्लियों के बाबत। क्योंकि घर में उस समय एक छोटी सी नन्ही सी खरगोश रहती थी और यूँ ही रहती थी। किसी ने दे दिया था तो वो पल रही थी। उसकी जो खूबसूरती थी हमारे घर के लोगों को बड़ी रौनकता से भर देती थी। उसके साथ में बिल्लियाँ भी रहने लगी थी और बिल्ली और खरगोश का खेल देख कर के हम लोग तो बहुत खुश हो जाते थे। अब ये नए चीज़ का अब कुत्ता का पदार्पण हो गया। उसको 2 रोटियाँ दे दी, तो वो कुत्ता भागने का नाम नहीं लिया। वो रह गए। हम उसको बाँध के नहीं रखते। वो उसको हमने काटना नहीं सिखाया है। वे घूमते हैं, फिरते हैं, मानवीय संवेदना जैसे रहते हैं। हम कभी मार्केट जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, आदमी जैसे रोने लग जाते हैं कि हम भी जाएँगे करके। पूरी तरह से वो घर में रील मिल जाते हैं, घुल जाते हैं और बाहरी कुत्तों को वो कुछ समझाते रहते हैं। तो देशी मित्रों, यदि आपके घर में खाने के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, इतना तो आप जूठन फेंक ही देते हो। यदि थोड़ी-सी दया, थोड़ी-सी मानवता और थोड़ी-सी कृपा समझ लो ईश्वर का। ईश्वर कहते हैं कि जीव मात्र में अपनी मुझे देखो। तो जीव मात्र में जब मुझे देखो कहते हैं ईश्वर, तो ईश्वर की भक्ति यदि हम ऐसी चीज़ों पर करें जो लुप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त के कगार पर हैं, उनको संरक्षण की ज़रूरत है। तो ऐसे जितने भी पशु पक्षियाँ हैं, आज गौरैया देखने को नहीं मिलता। हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा गौरैया चिड़िया होती है, बहुत शानदार होती है। तो पूछते हैं पापा कहाँ है? तो कभी-कभी दिख जाते हैं तो उसको हम कौतूहलवश दिखाते हैं। मित्रों, प्रकृति से इन सारे जीवों को संतुलन बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भी हम सामान्य मानवों की है, हम सब लोगों की है। कुत्ते हैं, अछूत हैं, बिल्लियाँ हैं, जूठन खा के आती हैं, फला हैं, ढेका है, चूहे हैं, वगैरह-वगैरह। बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला भी होते हैं। उनकी खाद्य की प्रकृति बदलते ही वे उनकी जीवन पे संकट ले आते हैं। जंगल आप में उजाड़ रहे हैं। बंदर आके इतना उत्पात करते हैं कि मनुष्य उससे त्रस्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा, तो जितना आपसे बन पड़े, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको पालना नहीं हो, जो चीज़ें आपको अच्छा लग जाता है। हो सकता है चिड़िया आपको अच्छे लगे तो अपने घर आंगन में इतनी वाटिका कर लो और तरह-तरह के चिड़िया आपके घर में सुरक्षित हो। किसान भाई हैं तो केंचुआ सुरक्षित करें। तो जिससे जितनी चीज़ें बन सकते हैं, अपने अलावा, अपने स्वार्थ के अलावा कुछ ऐसा प्रकृति के लिए, कुछ संतुलन के लिए मित्रों आप लोग भी कुछ कर लिया करें, जिसको परमार्थ भक्ति कहते हैं। भक्ति का एक स्वरूप है, जीवन में वो शानदार होने का एक स्वरूप है, अपने आप को प्रेम से भरने का एक स्वरूप है, ईश्वर को महसूस करने का एक स्वरूप है मित्रों। स्वार्थ के लिए आप हाइब्रिड या विदेशी नस्ल के कुत्ते तो पाल लेते हैं, वे आपके कर्मचारी हैं, वे आपके घर की सुरक्षा देते हैं, आपके धन दौलत की सुरक्षा देते हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता कि ऐसा आप क्यों करते हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की इस तरह से चोर, डाकू, लुटेरा इत्यादि से बचने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना कर्म, अपना स्वभाव और अपनी हिम्मत और अपनी स्वयं की सुरक्षा ऐसे करें कि इनके भरोसे क्या रहना। स्वयं को ऐसा निर्मित कर लो कि इनकी आवश्यकताएँ ना पड़े। आप किसी पशु को बाँध करके, प्रताड़ित कर के उसको कट्टा बनाते हैं, उसको खूंखार बना देते हैं। इससे आपकी भला हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है मित्रों। तो शहरों में जितने भी मेरे अमीर लोग जो पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि देशी कुत्ता, देशी जानवर, देशी चाहे वो बिल्ली हो, आपका देसी लोमड़ी है, देसी सियार है, देसी सिंह है, देसी शावक है, देसी हिरन है, देसी हाथी है, कितनी और चीज़ें हैं आप देख लीजिए मित्रों। उनमें से आपके पास जो सामर्थ्य है और उसको आप 2 वक़्त का खाना दीजिए और उनको आज़ादी से जीने दीजिए। बाँध के मत रखिए, उसको किसी घेर के मत रखिए, उसको पिंजरा में बंद करके मत रखिए। उनको स्वतंत्र जीवन है, जीने दीजिए। वो लौट करके, घूम फिर करके रात तक फिर आपके पास आ जाएँगे। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ कि हम उसको खाना देते हैं और हमेशा वो खुला रहता है, वो जाता ही नहीं है। बस इच्छा पड़ता है, घूम-घाम के आ जाता है, अपना दिशा निवृत्ति करके आ जाता है अपने दोस्तों से मिल कर के और फिर घर में रह जाता है। तो बंधन बाँध के मत रखिए, प्रताड़ित करके मत रखिए मित्रों। पशु है और उनके लिए भी आप कुछ कीजिए। मनुष्य बहुत आगे बढ़ गया है, इनके लिए भी कुछ किया जाए, जिससे जितना बन सके। मेरी भी सोच पहले इतना अच्छा नहीं था, इनको लेकर के मेरी भी सोच में कई प्रकार की बातें थी, इसलिए मैं इन लोगों से बहुत दूर रहता था, एकदम थोड़ा-सा घृणा भाव से इनको देखता था। लेकिन इनके बाबत जब मैंने सोचा, ईश्वर कहते हैं
कि मैं तो सभी जीवों में हूँ। मनुष्य मनुष्य की सेवा ही केवल परमार्थ है ऐसा फिर नहीं, तो सभी जीवों में हूँ। तो जिस क्षण मुझे लगा सभी जीवों में कहने का आशा है कि वह प्रकृति का संरक्षण देना, क्योंकि प्रकृति में जो खाद्य श्रृंखला का सिस्टम है, उस सिस्टम को सुरक्षित रखेंगे तो सारे जीव जगत सुरक्षित रहेंगे और ये प्रकृति सुरक्षित रहेगा, मेरा धरती हरा भरा और सुरम्य बना रहेगा। तो पेड़ पौधा भी लगाएं, वृक्ष भी लगाएं, बरसात का मौसम है, और पशु पक्षी का भी पालन करें। इस तरह से आप प्रकृति के साथ जुड़ करके थोड़ी सी अपने बाबत अपने ईश्वर को पूजन कर सकते हैं, अपने ईश्वर के करीब जा सकते हैं, अपने ईश्वर को महसूस कर सकते हैं। यह भी एक भक्ति की महसूस करने का तरीका है मित्रों, कि हम इस प्रकृति के साथ जुड़ें और उनमें अपना संवेदना, प्रेम और अपना कर्तव्य